नमस्कार। फिर एक नई कथा के साथ कल्प कथा में आपका स्वागत है। आज कथा सुनते हैं उस दिव्य आत्मा की जिन्होंने सिर्फ 32 वर्ष की आयु में इतने महान काम किए जिससे हमारा समाज आज भी लाभान्वित हो रहा है। उनके द्वारा संस्कृत भाषा में रची गई स्तुतियाँ और स्तोत्र अद्भुत और दिव्य है। यह उस समय की बात है जब भारत में बौद्ध धर्म लगभग 1200 वर्ष तक के विभिन्न उतार चढ़ाव से पसार होकर भगवान बुद्ध के उपदेशों को सही अर्थ में न समझकर मूल तत्व से विमुख हो गया था, जिससे सनातन हिंदू धर्म बलहीन और विभाजित हो गया। बौद्ध धर्मी राजा युद्ध से पलायन कर रहे थे और इसका लाभ लेते हुए अनेक आक्रांता भारतवर्ष पर आक्रमण कर लूट मार के साथ साथ सनातन संस्कृति का विनाश करने का भी यत्न कर रहे थे। उस समय भगवान शिव जी के आशीर्वाद से एक महान सिद्धाचार्य का अवतरण हुआ, जिन्होंने फिर से मृतः प्राय सनातन धर्म में बल संचार किया। साथ ही आचार्यों तथा दक्षिण, मध्य और उत्तर भारत के असंख्य संत महात्माओं की साधना और भक्ति में सहायता की थी। इस देव कार्य के लिए भारत के दक्षिण प्रांत केरल में ब्राह्मण कुल में पिता शिव गुरु और माता आर्यम्बा के पुत्र के रूप में बालक शंकर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर आदि शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं। शिव गुरु शिव जी के परम भक्त थे। वे विवाह करना नहीं चाहते थे, लेकिन पिता के आग्रह से वशीभूत होकर उन्होंने विवाह किया। वर्षों के गृहस्थ जीवन के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति न हुई। तब शिव गुरु और आर्यम्बा ने महादेव की शरण ली और निरंतर प्रार्थना पूजा में प्रवृत्त हो गए। एक रात शिव गुरु ने स्वप्न में साक्षात गौरीपति महादेव को उपस्थित पाया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूछी तो शिव गुरु ने देवादिदेव से दीर्घायु और सर्वज्ञ पुत्र की इच्छा प्रकट की। सदाशिव ने समझाते हुए कहा कि पुत्र यदि सर्वज्ञ होगा तो वह दीर्घायु नहीं होगा, और यदि दीर्घायु हुआ तो वह सर्वज्ञ नहीं होगा। बताओ तुम कैसा पुत्र चाहते हो, दीर्घायु या सर्वज्ञ? धर्मज्ञ शिव गुरु ने सर्वज्ञ पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि ऐसा ही होगा, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। यह बात सुनकर आनंद से परिपूर्ण शिव गुरु की निद्रा टूट गई। उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। वह भी श्रद्धा और प्रेम से भर गई और कुछ काल पश्चात वैशाख महीने की शुक्ला पंचमी के दिन आर्यम्बा ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पिता ने महादेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुए इस पुत्र का नाम शंकर रखा। आज भी 10 नामी सन्यासी संप्रदाय के मठों और अखाड़ों में वैशाख शुक्ल पंचमी को आचार्य शंकर की जन्म जयंती मनाई जाती है और स्मार्त संप्रदाय उनको शिवजी का ही अवतार मानते हैं। जब बालक शंकर की जन्म पत्रिका बनाई गई तो ज्ञात हुआ कि उनका जन्म देवांश में हुआ है। बाल्यावस्था से ही वे मेधावी और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। वे श्रुतिधर भी थे, यानी कि एक बार भी जो कुछ पढ़ते या सुनते वह उन्हें याद हो जाता था। मात्र 3 वर्ष की अवस्था में अपनी मातृभाषा मलयालम के अनेक ग्रंथ उनको याद थे। उनकी ऐसी प्रतिभा देखकर पिता शिव गुरु ने 5वें वर्ष में ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार करने का निश्चय किया। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। थोड़े ही समय में शिव गुरु का देहांत हो गया। पति के जाने के बाद दुखी माता अपने पुत्र को लेकर अपने पिता के घर चली गई, लेकिन 5 वर्ष की आयु में बालक शंकर के उपनयन संस्कार की बात वह नहीं भूली थी। अतः उन्होंने 5वें वर्ष में बालक शंकर का उपनयन संस्कार करा के गुरुगृह विद्याभ्यास के लिए भेज दिया। वहां भी अपने व्यवहार और योग्यता से बालक शंकर गुरु का प्रिय शिष्य बन गया। 2 वर्ष के कम समय में वे उपनिषद, पुराण,
इतिहास, न्याय, सांख्य आदि अनेक शास्त्रों में पारंगत हो गए। जिन शास्त्रों के अभ्यास में कम से कम 20 वर्ष लग जाते थे, वह सब बालक शंकर ने 2 साल में पूर्ण कर लिया। इसलिए गुरु ने उन्हें वापस घर जाने की, समावर्तन करने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा पाकर वे अपने घर लौट तो आए, लेकिन अपने पिता के अनुसार ही उनको भी संसार के किसी भोगों में रुचि नहीं थी और संन्यास उनको आकृष्ट कर रहा था। लेकिन माता आर्यम्बा चाहती थी कि उनके पुत्र का विवाह किसी सुंदर और गुणवान कन्या के साथ हो। माता ने पहले से ही एक कन्या को देख रखा था, जिसके साथ वह शंकर का विवाह करवाना चाहती थी। जैसे ही बालक शंकर गुरुकुल से लौटकर आए, उन्होंने विवाह की बात चलाई। शास्त्र का भी विधान है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, विद्याभ्यास के बाद गृहस्थाश्रम का स्वीकार करना चाहिए। लेकिन शंकर थे जो ये बात पे सहमत नहीं हुए। उनके मन में तो कुछ और ही संकल्प थे। माता ने शंकर को मनाने के लिए बहुत यत्न किया, लेकिन ब्रह्मचारी शंकर अपने घर में ही अध्ययन और अध्यापन के कार्य में व्यस्त रहने लगे और साथ ही माता की सेवा करने लगे। धर्मनिष्ठ माता आर्यम्बा प्रतिदिन आलवाई नदी में स्नान करने जाती थी और रास्ते में कुल देवता केशव के मंदिर में पूजा अर्चना करके घर लौटती थी। आलवाई नदी ही पूर्णा नदी के नाम से भी जानी जाती है। एक दिन विशिष्टा देवी नदी में नहाने गई। बहुत विलंब हो जाने पर भी माँ को न लौटते देखकर शंकर बहुत चिंतित हुए। वह माँ की खोज में नदी की ओर चले। कुछ दूर जाते ही उन्होंने देखा कि माँ मार्ग में अचेत पड़ी है। व्याकुल होकर शंकर रोते हुए माँ की सेवा करने लगे। अपनी माता के कष्ट से वे इतने विचलित हो गए कि उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी इच्छा से तो सब कुछ संभव है। माँ का इतना कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। कृपा करके नदी को मेरे घर के पास ला दीजिए, ताकि माँ को नहाने के लिए दूर जाने का कष्ट न हो। उनकी ये प्रार्थना लगातार चलती रही। नदी का गति परिवर्तन संभव नहीं है, यह जानते हुए भी शंकर की यह प्रार्थना लगातार दिन रात चलती रही। करुणा निधान ईश्वर ने उनकी यह प्रार्थना सुन ली। भक्त की बात तो भगवान हमेशा सुनते ही है। उस साल की वर्षा में ही नदी की गति का परिवर्तन हो गया। उत्तर तीर तोड़कर नदी कालाड़ी ग्राम के पास से प्रवाहित होने लगी। माता इस बात से बहुत ही गर्व महसूस करने लगी और लोगों को कहने लगी कि देखो, मेरे शंकर की प्रार्थना से ही तो भगवान ने नदी को हमारे घर के पास ला दिया। यह अलौकिक घटना की बात शीघ्र ही सर्वत्र फैल गई और लोग वहां इस अद्भुत बालक के दर्शन पाने के लिए आने लगे। उसके बाद क्या हुआ और कैसे वे जगत गुरु शंकराचार्य बने, उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी और उन्होंने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को कैसे प्राप्त किया, यह सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, क्योंकि अगले वीडियो में इन सारी बातों के साथ हम फिर से आ रहे हैं। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर ले। धन्यवाद।